सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम उपकार और पर उपकार इसके बारे में जो संतों महापुरुषों ने बताया है उसकी चर्चा करेंगे। उपकार अर्थात ये कह लीजिए कि एहसान, ये हमें शुरू से ही अपने बड़े बूढ़ों से सुनने में ये एक तरह से चिताया जाता है कि जितना हो सके किसी का एहसान ना लीजिए, क्योंकि जब हम किसी का एहसान ले लेते हैं तो फिर उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस एहसान को चुकाना ख़ास तौर पर संसारिक यात्रा में और अपने जो इस संसार में जिन्हें हम मित्र या रिश्तेदार कहते हैं असंभव सा होता है और कुछ अपने आप में हीन भावना भी महसूस करते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि उसके एहसानों के तले दब जाते हैं। और अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाए, उसके विरुद्ध कुछ कहीं पर बोल दिया जाए या कोई ऐसी बात निकल जाए तो एकदम से कृतघ्न होने का ठप्पा लग जाता है। इसीलिए ये हमें ताकीद दी जाती है कि अगर कहीं ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो केवल और केवल अपने इष्ट का, अपने सद्गुरु देव का सहारा लें, क्योंकि वो हम पर जितने मर्जी उपकार करें, पर उपकार करें, पर कभी भी हमें ऐसा नहीं महसूस होता कि हमने किसी से कुछ मांगा है। एक अधिकार के रूप में हम अपने सद्गुरु देव से मांग करते हैं। और हमारे सद्गुरु देव भी इतने दयालु हैं कि वो हल्के से इशारे से ही हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतें हल कर देते हैं और हमें कई बार पता भी नहीं चलता। ये जो उपकार लेना और देना, जब हम पर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम किसी मुसीबत में फंसे हुए अपने दोस्त मित्र या किसी भी व्यक्ति पर कोई उसकी मदद कर दें या भलाई कर दें, तो मन में तनिक भी ये विचार ना हो कि मैं या मैंने उसकी मदद की। और
मदद करने के वक्त अगर हो सके तो आंखें भी नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि ये आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं और लेने वाले की आंखें झुक जाती हैं। ये इसीलिए समझाया जाता है कि हमारे मन में कहीं भी तनिक भी लेश मात्र भी अहंकार की भावना पैदा ना हो। लेकिन जब इस प्रकार से किसी की भलाई या मदद की जाती है तो उसका रिटर्न परमात्मा देता है। किसी न किसी प्रकार जब हम मुसीबत में हों तो कोई ना कोई ऐसा अनजान व्यक्ति हमारी मदद के लिए पहुंचता है जो दोबारा फिर शायद कभी मिलता भी नहीं। ये सब परमात्मा की एक कर्म संरचना है। अगर निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता की जाए तो जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो परमात्मा उसी के भेष में हमारी मदद करते हैं या किसी को संदेश वाहक के रूप में हमारे पास भेज देते हैं। ये तो बात हो गई उपकार की, लेकिन सदगुरुदेव तो इससे भी आगे हैं, वो तो पर उपकारी हैं। अर्थात इस जन्म में तो वो हमारे सहाई हैं ही हैं, लेकिन जो आगे का समय है जब इस देह का त्याग करके हमने परमपिता परमात्मा की दरगाह में जाना है, वहाँ पर भी वो हमारे सहाई हैं। और जो सदगुरुदेव हमें इस संसार में जिस कमाई को करने के लिए कहते हैं, अर्थात भक्ति कमाने के लिए कहते हैं, तो उसकी संभाल भी केवल और केवल श्री आनंदपुर दरबार ही वो बैंक है जिसके संचालक श्री परमहंस दयाल जी हैं, और उनके पास अपने प्रत्येक गुरुमुख का भक्ति का अकाउंट है जिसकी वो साब संभाल करते हैं। क्योंकि ये भी कमाई एक ऐसी कमाई है कि इस जब ये कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो माया भी उस व्यक्ति की या उस गुरुमुख के इर्द गिर्द ऐसे घूमती है कि उसको कहीं ना कहीं छलावे में ले लिया जाए। या जितनी भी ये रिद्धि सिद्धियों की बात होती हैं वो भी धीरे धीरे जो भक्ति को सार्थक भाव से सदगुरुदेव की कृपा से कमाई करते हैं, अगर तो उनके कहे हुए वचनों पर चलते हुए रहते हैं तब तो बचे रहते हैं। लेकिन कभी थोड़ा सा भी मन में ये विचार पैदा हो जाए कि मैं अब जितने ये सेवादार हैं उनमें से कहीं आगे निकल गया, ऐसी भावना आते ही माया का जो हमला है वो शुरू हो जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा अपने से हो जाता है कि उस भक्ति का जो संभाल थी, जो हमने अपने पास रख ली, अपने सदगुरुदेव के प्रति डिपॉजिट नहीं कराई, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। ऐसी ही एक लीला कह लें या अपने सेवादारों को समझाने के लिए सदगुरुदेव हमारे सामने पेश करते हैं। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के समय की बात है कि एक कपल काफ़ी समय से दरबार के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो जो उनके रहबर थे, महात्मा जी थे, उनसे उन्होंने बेनती की
कि सतगुरुदेव महाराज जी के पास जाकर विनय करें कि हमें संतान सुख प्राप्त हो। तो महात्मा जी ने ऐसे ही कह दिया कि जब अगले वर्ष आप आओगे तो आपके साथ आपका बच्चा भी होगा। तो जब वो दोबारा श्री दरबार में आए, वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ और बहुत खुश और बहुत सा भेटा पूजा का सामान लेकर सदगुरुदेव के पास उपस्थित हुए और माथा टेका और सारा जो पिछला वृतांत था खुशी खुशी से वो सुनाया कि कैसे हमें ये वर मिला और हमारी ये मनोकामना पूरी हुई। तो गुरु महाराज जी ने हल्का सा उनको आशीर्वाद देकर महात्मा जी की तरफ मुखातिब होकर बोले, किन्नी भक्ति लुटा देती है। अर्थात अगर कोई पहुंची हुई शख्सियत जब किसी को ऐसा आशीर्वाद या वरदान देते हैं तो उसमें भी उनकी कमाई का खर्च हो जाता है। लेकिन जो सदगुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखकर अपनी इस कमाई को उनके समर्पित कर देते हैं तो वो फिर श्री अनंतपुर दरबार के बैंक के खाते में, जिसका संचालन श्री परमहंस दयाल जी कर रहे हैं, उनके पास जमा हो जाती है। और उस कमाई की ज़रूरत जहाँ पर हमें अत्यधिक पड़नी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर होगी ये उनको पता है। वो तो मालिक की दरगाह में वो कमाई की ज़रूरत है तो वो उस दरगाह में वो भेंट स्वरूप हमारे लिए तैयार करके रखते हैं। ऐसी कृपा है हमारे सदगुरुदेव की हम पर। तभी से श्री परमहंस दयाल जी ने फरमा दिया कि आप सब की भक्ति अब हमारे पास सुरक्षित रहेगी। इनको तो समय आने वाला था जब इनको इस सुख की प्राप्ति होनी थी, लेकिन आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी। ऐसा ही वृतांत सातवीं पातशाही जी गुरु हरकृष्ण राय जी के समय का है कि जब किसी का बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि सब ने उसे जवाब दे दिया, तो थोड़े समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो वो उसके माता पिता सेवादार थे, उन्होंने गुरु हरकृष्ण राय जी को जाकर बेनती की। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपका बालक तो सुरजीत है, आप तो ऐसे ही कह रहे हो। तो जब उन्होंने घर जाकर देखा तो वो बच्चा ठीक था। लेकिन जो साथ में उच्च कोटि के सेवादार संत थे, उन्होंने कहा कि आप अभी बाल्यावस्था में हो। उनकी उम्र छोटी थी जब गद्दी उनको मिल गई थी, तो इसका हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे कभी भी जब सदगुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करके हमारी संभाल करते हैं तो उसी में ही हमारी भलाई होती है। हम अधीर हो जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से सदगुरुदेव के वचनों का पालन करते हैं, भक्ति की कमाई भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस वस्तु की इच्छा या चाह होती है उसके लिए हम अधीर हो जाते हैं। तब मन में कई तरह के प्रश्न पैदा होते हैं कि मैं इतनी देर से सेवा कर रहा हूँ, इतनी देर से नाम दान लेकर भक्ति की कमाई कर रहा हूँ, या उलाने देने से भी हम नहीं हिचकिचाते। तब फिर
हमारे पास कमाई तो होती है, लेकिन वही वस्तु समय से पहले प्राप्त करने के लिए हम अधीर हो जाते हैं, तो वो भक्ति की कमाई खर्च हो जाती है। इसीलिए तो सदगुरुदेव नाम सुमिरन ध्यान लगाने के लिए जोर देते हैं, क्योंकि यही एक वो कमाई है जिसको हम जहाँ पर चाहें खर्च करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्ति की कमाई इस संसार में खर्च करेंगे तो संसार के ये जो नाशवान सुख ऐश्वर्य भोग संपदा है वो भी प्राप्त हो जाएगी। और अगर यही भक्ति की कमाई परमात्मा की दरगाह में लेकर जाएंगे तो फिर हम, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है और संत महापुरुष भी फरमाते हैं कि अगर हम भक्ति की कमाई उस परमपिता परमात्मा की दरबार में लेकर जाते हैं तो उस ज्योति में ही हम विलीन हो सकते हैं, अर्थात परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस संसार में उसका आना जाना नहीं होगा। तो यही एक ऐसी संपदा है, यही एक ऐसी कमाई है जिसका हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लोक में भी और उस लोक में भी। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें वो दरबार मिला है, वो अवतारी विभूति की हम चरण शरण में हैं, जहाँ पर हमारी ये कमाई सेफ भी है और उसकी संभाल सदगुरुदेव स्वयं करते हैं और अपने गुरुमुखों को अधीर होने से भी बचाते हैं। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ भी जाए तो भी अपने आशीर्वाद से उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। हमारी जो भक्ति की कमाई है उसमें कमी नहीं आने देते। एक वाक्य है ऐसे ही, जैसे मैंने पहले बताया कि एक कपल था, 5-6 बरस हो गए शादी को, संतान सुख नहीं था, तो वो अपने रहबर के पास जाते हैं तो वो एक कहानी उनको सुनाते हैं कि जब 5वीं पातशाही जी के घर में औलाद नहीं हो रही थी तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आप तो गुरुदेव हो और हम ही औलाद के सुख से वंचित हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, तरन तारण में बाबा बुड्ढा जी हैं, उनके पास जाओ। तो वो गुरु माता पालकी में सवार होकर वहाँ पर गए और उनको शीश नवाया। तो बाबा बुड्ढा जी मुस्कुराकर बोलते हैं, गुरु घर नूं ही भाजड़ा पै गईयां। अर्थात जो गुरु का घर है वही ऐसे अधीर हो उठा कि एक संसारिक सुख के लिए इतनी भाग दौड़। तो ये जवाब सुनकर गुरु माता वापस आ गए महल में और सारा वृतांत सुनाया। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप कैसे गए थे? तो उन्होंने बताया कि पालकी में बैठकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ मांगने को जाते हैं तो ऐसे पालकियों में नहीं जाते, फ़कीर बनकर जाते हैं। तब वो दोबारा, और उनको बताया कि बाबा बुड्ढा जी मिस्सी रोटी और प्याज के शौकीन हैं, जाट थे, ज़मींदार थे। तो वो रोटियां तैयार करके और प्याज साथ में लेकर फिर पैदल ही बाबा बुड्ढा जी के पास गए, उनको शीश नवाया। उन्होंने बड़े प्यार से उनके लाए हुए जो भेंट थी उसका भोग लगाया और फिर
पंजाबियों में ये आदत है कि प्याज को तोड़ कर खाते हैं, चीर कर नहीं खाते। और जैसे ही उन्होंने प्याज को मुक्की मार के तोड़ा तो ये वचन फरमाए कि जा तेरे घर औलाद होएगी। ये किस्सा उनको सुनाकर, आशीर्वाद देकर मुल्तानी महात्मा जी ने भेज दिया। कुछ समय बीता तो उनका प्रोग्राम अब दिमाग से निकल चुका था कि ये कहानी जो स्वामी जी ने उन्हें सुनाई है वो किस प्रयोजन से सुनाई है। अब दोनों बातों में थोड़ा सा भेद है। एक तरफ तो महात्मा जी ने बोल दिया कि आप जब अगली बार अनंतपुर आओगे तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहानी कह दी। इसमें कितना भेद है ये तो महापुरुषों के वचनों का थोड़ी अंतराल पर या विवेचन करने से ही पता चलता है। कोई 3-4 महीने के बाद उनका एक दोस्त अमृतसर में था, वो उसके पास गए तो वो ये सारा कुछ पहले ही तैयार करके बैठे थे। आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो उसके दोस्त की जो बीवी थी वो पहले ही मिस्सी रोटी और प्याज की पोटली बांध कर तैयार थे कि हमने तरन तारण बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे में जाना है। और वो वहाँ पर गए और फिर वो आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ। अब दोनों में भक्ति की संभाल और भक्ति का खर्च, ये भेद है। एक दृष्टांत दे दिया और वो मैसेज कैसे थर्ड पर्सन को कन्वे हुआ कि बिना बात किए ऐसा प्रोग्राम बना कि वो वहाँ पर थे 3 महीने के बाद। अब इस बात को ऐसे ही सुनकर छोड़ दें तो कुछ भी नहीं, ठीक है बात हो गई, संयोग मात्र था, ऐसे कमेंट करके हम छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर के रहस्य में जाएं तो कहाँ पर ये बात हुई और कहाँ पर जाकर ये संदेश पहुँचा, और वो भी वहाँ पर जाने को पहले ही उद्यत थे। उनके मन में ये विचार कैसे पहुँचाया और बिना उस परिवार की भक्ति को आँच आने देने से कैसे उन वचनों को फलीभूत होते देखा, ये सब अगर हम गहरे से सोचें तब हमें ये निश्चय हो जाता है कि हम जिस दरबार के सेवक हैं उस पर हम गर्व कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी कमाई है, चाहे वो थोड़ी है या ज़्यादा है, वो मेरे सदगुरुदेव के पास सुरक्षित है। वो ब्याज के साथ बढ़ रही है और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जहाँ पर उस भक्ति की कमाई को पहुँचना चाहिए, वो वहाँ पर पहुँच रही है। और हमारे लिए कितने दयावान हैं हमारे श्री परमहंस दयाल जी कि हमारे ऊपर असीम कृपा है। मैं शायद इस घटना को पूरी तरह से बयान करने में असमर्थ ही रहा हूँ, लेकिन अगर मन में विचार किया जाए तो शायद ही कभी किसी काल में ऐसा हुआ हो। या अगर हम ज़्यादा जोर दें तो एक अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी की जोड़ी ही ऐसी दिखती है जिन्होंने अपने सखा या अपने शिष्य कह लीजिए या अपने प्रेमी की इतनी साब संभाल की है। तो इतनी असीम कृपा और सद्गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि उसकी कमाई के लिए, उस भक्ति की कमाई के लिए जो इस दरबार की तरफ से नियम निर्धारित किए गए हैं उनका हम हित चित से पालन करें।
और 2 घंटे का भजन अभ्यास, ये नितांत आवश्यक है। जब भी जितना भी समय मिले उसका सदुपयोग करें, मैं भी करूं और आप भी सब करें, तभी हम इस जीवन में उस लाभ को कमा सकेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।